प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों के सीईटी के यह एग्जाम शुरू होने में अब केवल महज 3 ही दिन शेष बचे हैं। आप लोगों के सीईटी के यह एग्जाम 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगे। साथियों, टोटल 3 दिन आप लोगों का सीईटी का यह एग्जाम होने जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने अपने इस सीईटी एग्जाम्स को लेकर कैसी तैयारी की है और आप लोग अपने इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए साथियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं। साथियों, राजस्थान जीके के ये 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। साथियों, राजस्थान जीके के विभिन्न चैप्टरों के ये क्वेश्चन हैं, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है अपनी आज की इस क्लास में, आपको हर क्वेश्चन का आंसर बराबर मेरे साथ में देना है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपकी नजर में क्या हो सकता है, और आपको हमें उस आंसर का कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो है वो हर क्वेश्चन के बाद में सेंड करके हमें भेजना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज का इस क्लास का। आपको बताना है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ए 1767, बी 1777, ऑप्शन सी 1787 या फिर ऑप्शन डी 1797। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी 1787। तुंगा का जो युद्ध था साथियों वो 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन आज के इस क्लास का। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्थान ताम्रकाल का नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों का आपको अच्छे से सिलेक्शन करना है, चेक करना है इन ऑप्शनों को, और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से जो कौन सा स्थान है वो ताम्रकाल का नहीं है। ए गिलुंड राजसमंद, बी गणेश्वर सीकर, ऑप्शन सी कालीबंगा हनुमानगढ़ या फिर ऑप्शन डी कुराड़ा बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कुराड़ा बीकानेर। यानी कि ताम्रकाल का जो स्थान है वो कुराड़ा बीकानेर इनमें से नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इसमें सही हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। आपको बताना है साथियों इसमें कि सोम एक सहायक नदी है। इनमें से बताना है कि सोम जो नदी है वो इनमें से किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर। ए बनास, बी माही, सी साबरमती या फिर ऑप्शन डी लूनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है साथियों मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा माही। सोम नदी जो है वो माही की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। आपको बताना है इसमें कि राजस्थान के किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कि आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। ए उदयपुर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें, चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 5वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना है कि राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण रूप में कितना समय लगा। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण किया गया उसको पूरा होने में करीब कितने वर्ष का जो समय है वो लगा। ए
2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 8 वर्ष 11 माह 7 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 7 माह 11 दिन, या फिर ऑप्शन डी 8 वर्ष 7 माह 15 दिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन डी 8 वर्ष 7 माह 15 दिन। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था उसको पूर्ण होने में 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन का समय लगा था। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का। आपको इसमें बताना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से चेक करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इनमें से कहाँ की गई थी। ए वर्धा में, बी दिल्ली में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी अजमेर में। जल्दी से साथियों कमेंट करें। छठे क्वेश्चन पे आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्धा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा गुजरात में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए साथियों। 7वां क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना है कि पचवेड़ा क्या है। पचवेड़ा इनमें से क्या है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसके सामने। ए मोटा सूती वस्त्र, बी गलीचा, ऑप्शन सी ऊनी कंबल, या फिर ऑप्शन डी यंत्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 7वें क्वेश्चन पे आप इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मोटा सूती वस्त्र। पचवेड़ा जो है वो एक प्रकार का मोटा सूती वस्त्र है जो कि राजस्थान के लोगों के द्वारा पहना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। 8वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान प्रदेश का पहला उपभोक्ता बाजार बलिया कृषि उपज मंडी किस जिले में है। ए जयपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी कोटा, या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि हम्मीर महाकाव्य का लेखक था। इनमें से हम्मीर महाकाव्य जो है उसके लेखक इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से इन ऑप्शन को चेक कर लीजिए और उसके बाद में इसका आंसर आप हमें कमेंट करके सेंड करके भेजिए। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। ए है हेमचंद्र सूरी, बी हमीर देव, ऑप्शन सी नयनचंद्र सूरी, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि हमीर महाकाव्य का लेखक इनमें से कौन है। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नयनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वो हैं आपके नयनचंद्र सूरी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना है, 2 कथन आपको इसमें दिए गए हैं। साइंस का ये क्वेश्चन है। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चन भी इस प्रैक्टिस सेट में डाला है क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन है वो भी आपके सीटी एग्जाम में आप लोगों से साइंस के सिलेबस से पूछे जाने वाले हैं। जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है। 2 कथन आपको इसमें दिए गए हैं। 10वें क्वेश्चन में आपको इसमें बताना है। कथन ए है कछारी मिट्टी गठन में रेतीली, दोमट व हल्के भूरे लाल रंग की होती है। ऑप्शन बी कछारी मृदा में चूना, फास्फोरस, पोटाश व लौह अंश की पर्याप्त मात्रा व नाइट्रोजन की कमी इसमें पाई जाती है। इनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि इनमें से जो कौन सा कथन है वो सही है। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। कौन सा कथन इसमें से आप लोगों के हिसाब से सही है, जल्दी से आप इसे चेक करके बताएं। इसका जो सही आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जो कथन हैं वो जो दिए गए हैं वो दोनों ही सही हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। इनमें से 4 आपको दिए गए हैं नृत्य। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और आपको बताना है इनमें से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। ए गीदड़, बी अग्नि, ऑप्शन सी भवई, या फिर ऑप्शन डी गैर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गीदड़। गीदड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। 12वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे इनमें से कौन थे।
ए माणिक्यलाल वर्मा, बी मोहन लाल सुखाड़िया, ऑप्शन सी चिरंजी लाल मिश्र या फिर ऑप्शन डी बलवंत सिंह मेहता। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको इसका सही आंसर जो है सेलेक्ट करके हमें बताना है, कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर साथियों क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहन लाल सुखाड़िया। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता मोहन लाल सुखाड़िया थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है 13वें क्वेश्चन में कि निम्न में से किस दुर्ग में मुरली मनोहर मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर मुरली मनोहर मंदिर जो है वह स्थित है। ए गागरोन दुर्ग झालावाड़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ऑप्शन सी अकबरपुर दुर्ग अजमेर या फिर ऑप्शन डी लालगढ़ दुर्ग बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मुरली मनोहर का मंदिर स्थित है। मेहरानगढ़ का जो किला है वो जोधपुर में स्थित है, जो कि जोधपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध किला है जिसके अंदर मुरली मनोहर मंदिर जो है वह स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। 14वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। 4 परियोजनाओं के नाम आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी परियोजना जो है वो तैयार की गई है। ए माही बनास परियोजना, ऑप्शन बी गदरडा बांध परियोजना, ऑप्शन सी ब्राह्मणी बनास परियोजना या फिर ऑप्शन डी परवन सिंचाई परियोजना। जल्दी से कमेंट करें साथियों, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्राह्मणी बनास परियोजना। यह परियोजना बनाई गई है बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए। ये नई परियोजना जो है वो तैयार की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, फिर उसके बाद में इसका आंसर कमेंट करके आपको हमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है आपको इसमें बूंदी, ऑप्शन बी बेगू, ऑप्शन सी मेवाड़ या ऑप्शन डी बिजोलिया। जल्दी से कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बिजोलिया। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया भीलवाड़ा में शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा, वह इनमें से कौन था। 4 समाचार पत्रों के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको इसका सही आंसर चेक करके अच्छे से बताना है। अच्छे से आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भेजिए। ए ऑप्शन आपको दिया गया है नवीन राजस्थान, बी राजस्थान केसरी, ऑप्शन सी राजपूताना गजट या फिर ऑप्शन डी प्रताप। जल्दी से कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान राजस्थान का वह समाचार पत्र था प्रकाशित होने वाला जो कि कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नए नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा था। बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है 17वां क्वेश्चन आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना है कि राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। राजस्थान का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्रियों की न्यूनतम संख्या इनमें से कितनी होती है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद ही इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 10। जल्दी से कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 12।
यानी कि राजस्थान मंत्रिमंडल परिषद में मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो 12 होती है और अधिकतम जो होती है वह 30 होती है। हम आपको ये जानकारी दे दें। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि राजस्थान की राज्य अर्थव्यवस्था का ये क्वेश्चन है, राजस्थान की व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। साथियों, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का जो पूछने का लेवल होगा, वो तरीका होगा, वो भी सेम इसी प्रकार का होगा। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि विभिन्न नृत्यों के रूप को लेकर असत्य कथन है। इनमें 4 नृत्य आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको सही सिलेक्शन करना है कि कौन से नृत्य के संबंध में जो कथन है वो इनमें से गलत है। एक ऑप्शन है गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। या फिर ऑप्शन डी 13 ताली नृत्य कामत जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जल्दी से साथियों 4 ऑप्शन को अच्छे से आप चेक करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, राई और बढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ए गणेश्वर का मेला, बी खाटू श्याम जी का मेला, ऑप्शन सी बेणेश्वर का मेला या फिर ऑप्शन डी भर्तरी जी का मेला। जल्दी से कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का जो मेला है वह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष ये मेला जो है वो डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। यानी कि बेणेश्वर जो मेला है वो आदिवासी जनजाति का प्रमुख मेला माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 20वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है। 4 जिले आपको दिए गए हैं, इनमें से 4 जिलों में आपको सही सिलेक्शन करके बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में नमक का उत्पादन होता है। ए झालावाड़, बी लूणकरणसर, बी सांबर झील या फिर ऑप्शन डी बारा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सांबर झील। राजस्थान के जयपुर में सांबर झील स्थित है, जहां पर नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें आपको बताना है कि शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनको अच्छे से आपको चेक कर लेना है। अच्छे से आपको चेक करने के बाद में आप बताना है कि शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया था। ए 1 अप्रैल 2008, बी 1 अप्रैल 2010, सी 1 अप्रैल 2009 या फिर ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2011। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010। राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना है कि कोमल कोठारी का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको अच्छे से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। कोमल कोठारी का जन्म इनमें से कहाँ पर हुआ था। ए चित्तौड़गढ़, बी जोधपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। कोमल कोठारी का जन्म चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ था। चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 23वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। ए सगाई, बी जन्म, ऑप्शन सी तलाक या फिर ऑप्शन डी विवाह। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी विवाह। गरासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज विवाह से संबंधित है।
बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब यहाँ के राज्यपाल इनमें से कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही क्वेश्चन का आंसर जो है वो बताना है कि राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब यहाँ पर राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो इनमें से कौन थे, ये आपको बताना है। ए है एम चिन्ना रेड्डी, ऑप्शन बी रघुकुल तिलक, ऑप्शन सी डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर ऑप्शन डी वेदपाल त्यागी। जल्दी से कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है एम चेन्ना रेड्डी। राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो एम चेन्ना रेड्डी थे जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन आखिरी बार लागू किया गया था तब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 25वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ए झुंझुनू से प्राप्त लौह अवशेष, बी भरतपुर से प्राप्त लौह अवशेष, ऑप्शन सी जयपुर से प्राप्त लौह अवशेष या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भरतपुर से प्राप्त लौह अयस्क। भरतपुर से प्राप्त हुए लौह अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ की सीमा निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है 26वां क्वेश्चन आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना है कि राजस्थान के वह संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और रामानंद के शिष्य बन गए। ए संत भांबूजी, ऑप्शन बी संत हरिदास, ऑप्शन सी संत लालदास या फिर ऑप्शन डी संत धन्ना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा संत धन्ना। संत धन्ना जो थे वो राजस्थान के संत कवि थे जो कि राजस्थान छोड़कर काशी चले गए और उसके बाद में वहां रामानंद के शिष्य बन गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आपका। इसमें आपको बताना है कि विश्व युद्ध के दौरान किस झील को समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग लिया जाता था। ए राजसमंद झील, बी नक्की झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी पिछोला झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए राजसमंद झील। राजसमंद झील जो है वो विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग ली जाने वाली राजस्थान की एकमात्र झील थी। चलिए बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 28वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। पहला है सदाशिव भट्ट, ऑप्शन बी चंद बरदाई, ऑप्शन सी चक्रपाणिनि मिश्र या फिर ऑप्शन डी हेमरत्न सूरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वह चंद्र बरदाई थे। 29वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित इनमें से नहीं है। ए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत ऑप्शन का जो है सिलेक्शन करना है कि इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है। ए जवाहन सिंह राणावत कोटा, बी लाला नवल किशोर जोधपुर, ऑप्शन सी त्रिलोचन दत्त बीकानेर या फिर ऑप्शन डी कंवरलाल बापना जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए जवान सिंह राणावत कोटा। राजस्थान उच्च न्यायालय में जिस समय 29 अगस्त 1949 को जिन न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई थी उनमें जवान सिंह राणावत कोटा जिले से संबंधित नहीं थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर स्थापित देश का पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनका आपको अच्छे से सिलेक्शन करना है और अच्छे से आपको सोच के इसका आंसर बताना है। करंट जीके का ये क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर स्थापित देश का पहला सबसे बड़ा सोलर
प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है राजस्थान में? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी जोधपुर। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से किसने बनी ठनी पेंटिंग्स को भारत की मोनालिसा कहा था? 4 ऑप्शन हैं, अच्छे से चेक करें, चारों ऑप्शन को बताएं। डॉक्टर श्रीधर अंधारे, ऑप्शन बी एरिक डिक्संस, ऑप्शन सी आर के वशिष्ठ या फिर ऑप्शन डी WG आर्चर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 31वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी आपका एरिक डिक्संस। एरिक डिक्संस ने राजस्थान में बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा था। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहली कथन है और 2 कथन, दोनों कथन दिए गए हैं। इनमें आपको सही कथनों का जो मिलान है वो करना है। इनमें आपको बताना है कि निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है। इसमें दे रखा है ए भरतपुर हाईकोर्ट, जोधपुर शिक्षा विभाग, बीकानेर खनिज विभाग या फिर उदयपुर कृषि विभाग। यानी कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में सरकारी कार्यालय स्थापित किए गए थे उनको आपको सही इसका जो है वो चुनाव करना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका कनेक्शन करके कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 4 1 2 3। यानी कि कृषि विभाग का जो कार्यालय है वह भरतपुर में स्थापित किया गया। इसके अलावा हाईकोर्ट का जो कार्यालय है वो आपका जोधपुर में स्थापित किया गया। इसके अलावा साथियों जो आपका शिक्षा विभाग का कार्यालय है वो आपका बीकानेर में स्थापित किया गया और आपका जो खनिज विभाग का कार्यालय है वो आपका उदयपुर में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो हैं वो 4 आपको लगाने होंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके CET एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जिनका आपको अच्छे से मिलान करना होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से इनका संबंध था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मोहम्मद अली वेग, गोविंद शारदा, सी हरविलास शारदा या फिर ऑप्शन डी नयनू राम शर्मा। जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है हरविलास शारदा। राजस्थान में वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून के अंतर्गत शारदा एक्ट बनाने वाले जो रचयिता थे वह थे हरविलास शारदा। उन्होंने राजस्थान में बाल विवाह निरोधक कानून लागू किया था जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल इनमें से कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है। ए है 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 10 वर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 34वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 5 वर्ष। राजस्थान में पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। 35वां क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है राजस्थान का भौगोलिक जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों की सीमा से लगती है वह है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए राजसमंद, बी अजमेर, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी टोंक। जल्दी से कमेंट करें। 35वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही ऑप्शन का आज का आंसर है पाली। राजस्थान के पाली जिले की जो सीमा है वो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से लगती है। चलिए बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करें। 2 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला है राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपकी दृष्टि से सत्य है। जल्दी से कमेंट करें साथियों।
इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन कथन ए और कथन बी, यानी कि ये दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। यानी कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1973 में की गई थी, और राजस्थान के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो न्यायमूर्ति ID दुआही थे। जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है 37वां क्वेश्चन में कि किस आंदोलन को भारत का प्रथम राष्ट्रीय कृषक आंदोलन कहा जाता है। ए बिजोलिया, बी बेगू, ऑप्शन सी मेव या फिर ऑप्शन डी बूंदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 37वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है साथियों ऑप्शन ए बिजोलिया। राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन को भारत का प्रथम राष्ट्रीय कृषि आंदोलन माना जाता है, जो कि देश का पहला किसान आंदोलन था। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना है। 38वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। ए मेवाड़, बी मारवाड़, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 38वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी जयपुर। राजस्थान के जयपुर राजघराने ने राजपूताना प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन आ रहा है, आपको इसमें बताना है कि विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ इनमें से किस स्थान पर स्थित है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको इसके दिए गए हैं। ए है मेहरानगढ़, बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ या फिर ऑप्शन डी नाहरगढ़। जल्दी से कमेंट करें। 39वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वह है ऑप्शन बी आपका चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 40वां क्वेश्चन आ रहा है। 40वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान की औसत वर्षा इनमें से क्या है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है यह आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 48.5 डिग्री सेंटीमीटर, बी 57.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 58.2 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। राजस्थान में बारिश की औसत स्थिति आपको बतानी है कि इनमें से राजस्थान में बारिश की औसत स्थिति क्या होती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत वर्षा जो है वो 57.5 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 41वां क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ए 1954, बी 1956, सी 1960 या फिर ऑप्शन डी 1964। जल्दी से कमेंट करें। 41वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें बताएं कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1964। राजस्थान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। 42वां क्वेश्चन आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें आपको बताना है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन जो हैं वो राजस्थान के ज़िलों से संबंधित हैं। इनमें आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से ज़िलों में मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वह स्थित हैं। ए है जालौर सिरोही, ऑप्शन बी कोटा बूंदी, ऑप्शन सी कोटा झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी पाली जालौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 42वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है इसका कोटा झालावाड़। मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वह राजस्थान के कोटा झालावाड़ जिलों में स्थित हैं। 43वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान में जो शासन सचिवालय स्थित है वह जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसमें आपको बताना है कि जो जयपुर राजस्थान में जो शासन सचिवालय स्थापित किया गया है उसकी स्थापना राजस्थान में किस वर्ष की गई थी। ए मार्च 1948, बी मार्च 1949, ऑप्शन सी अप्रैल 1948 या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 1949। जल्दी से कमेंट करें। 43वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रैल 1949। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना वर्ष 1949 में अप्रैल महीने में की गई थी। 44वां क्वेश्चन है सन 1888 में भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया था,
को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ए कन्हैया लाल सहल, बी अमरचंद नाटा, ऑप्शन सी मोतीलाल मेनारिया या फिर ऑप्शन डी मुनि जिन विजयर। जल्दी से कमेंट करें 44वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है मुनि जिन विजय। बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जल्दी से इन क्वेश्चन को अच्छे से चेक करें ऑप्शनों को और आप उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। ए है कांतिलाल शर्मा, बी पंडित नैनूराम, ऑप्शन सी राय कृष्ण सिंह या फिर ऑप्शन डी देवी दत्त मेहता। जल्दी से कमेंट करें साथियों 45वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी आपका पंडित नैनूराम। राजस्थान में बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। 46वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस का आपको अच्छे से सिलेक्शन करना है चारों ऑप्शंस का और उसके बाद में इसका आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके आंसर आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शंस में गलत सिलेक्शन की वजह से आप इसका जो आंसर है वो गलत टिक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। इसका जल्दी से आप सही आंसर आप हमें सेलेक्ट करके बताएं सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? लूनी नदी, चंबल नदी, गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। जल्दी से कमेंट करें 46वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। 47वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त इनमें से कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है श्री एम.डी. कोरानी, ऑप्शन बी श्री हीरालाल देवपुरा, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार गोयल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर ज्योति किरण। जल्दी से कमेंट करें साथियों 47वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त इनमें से कौन थे? इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन ए श्री एम.डी. कोरानी। श्री एम.डी. कोरानी जो थे वो राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे। 48वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि सागड़ी प्रथा है, सागड़ी प्रथा इनमें से किससे संबंधित है यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मृत्यु भोज, बी बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन सी पुत्री के विवाह पर रुपए लिए जाने की एक प्रथा या फिर ऑप्शन डी वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से मूल्य देने की प्रथा। इनमें से कौन सी प्रथा जो है वो सागड़ी प्रथा कहलाती है यह आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें 48वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी बंधुआ मजदूरी। राजस्थान में बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा है वह सागड़ी प्रथा कहलाती है। 49वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है साथियों 49वें क्वेश्चन में कि निम्न में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। ए मुकुंदरा हिल्स, बी रणथंभौर, ऑप्शन सी केवलादेव घना या फिर ऑप्शन डी नेशनल चंबल सेंचुरी। जल्दी से कमेंट करें 49वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1, 2 और 3 यानी कि मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि राजस्थान में के विभिन्न जिलों में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है जो कि एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कोटा झालावाड़ जिले में स्थित है जो कि राजस्थान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के लिए आ रहा है आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को
डैश द्वारा निलंबित किया जा सकता है। यानी कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का जो संगठन बना पड़ा है, जो कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है, उस आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जल्दी से कमेंट करें 50वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 51वां और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है। ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य सचिव, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी प्रोटेम स्पीकर। जल्दी से कमेंट करें साथियों। 51वें और अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति में राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका जो अध्यक्ष होता है वह राजस्थान राज्य का मुख्यमंत्री ही होता है। तो साथियों ये थे टोटल 51 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के, जो कि मैंने आपको सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में तैयारी के उद्देश्य से आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों को बताए हैं कि ये 51 जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 100% आपको आपके सीटी एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह का पेपर जो है वो आपका सीटी एग्जाम में राजस्थान जीके से आने वाला है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो लेवल होगा, पूछने का तरीका, वो सेम इसी प्रकार का होगा। साथियों आपके आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हुए हैं, इसे हमें जरूर कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके आप हमें भेजिए कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके जो हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही हुए हैं। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें साथियों, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय